नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहणं नमो बुधाणं नमो दुष्टशरणं एषो पञ्चन्मुखार सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेषां परममो मङ्गलम् यत्तारि मङ्गलं हरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं केवलीपन्नतो नमो मङ्गलं चत्तारि शरणबोधामि हरिहन्ता शरणबोधामि सिद्धा शरणबोधामि साहु शरणबोधामि केवलीपन्नतो नमो शरणबोधामि चत्तारि लोकतमा हरिहन्ता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवलीपन्नतो नमो लोकतमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राचार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत से लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदातार पाठ प्रम्बरानायक श्री सुधर्म स्वामी नमः मंगलम पद्मजीताद्य मंगलम कनको गुरु मंगलम सूर्य देवेंद्र कलापूर्णोस्तु मंगलम कलाप्रभ सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः कला कल्पतरु सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः तीर्थभद्र सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। इतने दिन हमने जीव तत्व और अजीव तत्व पे बहुत कुछ जाना। जीव तत्व और अजीव तत्व के बाद हम अभी आगे के तत्व बाद में करेंगे, लेकिन उसके पहले 8 प्रकार के कर्मों को हमें समझना होगा। 8 प्रकार के कौन से कर्म है, कैसे चलता है सब, ये कर्म कैसे हम बांधते हैं, कैसे नहीं बांधते। हमने जीव के 14 भेद पढ़े, अजीव के भी 14 भेद पढ़े। अभी आगे पुण्य और पाप का जो आता है, उससे पहले हमें पहले कर्म को समझना होगा और कैसे हम कर्म बांधते हैं यह भी समझना होगा। इससे पहले एक कल का हम वापस थोड़ा ले लेंगे। हमने जो पढ़ा था कि सिर्फ आत्मा ही एक करता है, अपना कार्य करने में जो स्वतंत्र होता है उसे आत्मा कहते हैं और उसे कर्ता कहते हैं। आत्मा ही स्वयं करता है और सर्व कर्म रहित पूर्ण स्वरूप वाली मुक्तात्माएं स्वशुद्ध स्वभाव के ही करता है। यानी कि जितने भी सिद्ध भगवंत है, यानी मुक्तात्मा, जो मुक्त आत्मा है, मुक्त आत्मा यानी मुक्तात्मा है, जितनी भी, यह सभी पूर्ण स्वरूप उनका शुद्ध है। यह कर्म रहित है, कर्म रहित है, कंप्लीटली शुद्ध है। यानी इनमें कोई भी प्रकार का दोष नहीं, कोई भी प्रकार का कर्म नहीं, कोई भी प्रकार का शरीर नहीं, कुछ भी नहीं, परिग्रह नहीं। सिर्फ और सिर्फ आत्मा, सिर्फ और सिर्फ अपने गुण और सिर्फ अपना शुद्ध स्वरूप। ना ही कोई कर्म, ना ही कोई दोष और ना ही कोई शरीर या ना ही कोई परिग्रह। यह अपना आत्मा का शुद्ध स्वरूप है और इसे ही कर्ता कहेंगे। कर्मों से आच्छादित होने से वह राग द्वेषादि विभाव दशा अथवा उसके कारणभूत कर्म का कर्ता बनता है। संसारी जीव का शुद्ध स्वरूप कर्मों से आच्छादित होने से वह राग द्वेषादि विभाग दशा अथवा उसके कारणभूत कर्म का कर्ता बनता है। ये जो हम है, हम सारे संसारी जीव है और हम सब, हमारा शुद्ध जो स्वरूप है, ये कर्मों के कारण, हमारा कर्मों का आवरण उस पे जो चढ़ गया है, उसके कारण हम इसका शुद्ध स्वरूप नहीं देख पा रहे। इसलिए यही एक फर्क है। ये क्या, संसारी जीव और मुक्त जीव में वो कंप्लीटली शुद्ध है, उसके पास कोई कर्म नहीं, और हमको कर्म लागू होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो कर्मों के आवरण हम पे लगे हुए हैं, इसलिए हमारा शुद्ध स्वरूप हम नहीं देख पाते। इसलिए अभी ये कौन से कर्म होते हैं, ये कैसे हम बांधते हैं, यह सभी हम पढ़ेंगे। सर्वज्ञ कथित तत्व ज्ञान की दृष्टि से कर्म एक द्रव्यभूत वस्तु है। वह सूक्ष्म पुद्गल के पूर्ण स्वरूप है। कर्म का ऐसे डेफिनेशन देखा जाए तो क्रियते इति कर्म, यानी मिथ्यात्व आदि हेतुओं के द्वारा जीव से जो किया जाए उसे कर्म कहेंगे। ये हमने कल पढ़ा था। और सर्वज्ञ कथित तत्वज्ञान में एकदम कर्म को उनकी दृष्टि से एक द्रव्यभूत वस्तु कहा गया है। वह सूक्ष्म पुद्गल के पुंज स्वरूप है। और पुंज स्वरूप एक सब्सटेंस हम बोलेंगे, और ये बहुत कुछ हम आगे पढ़ने वाले हैं। कर्म के वर्गना क्या होते हैं, कैसे क्या होता है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। ये सारे लोकाकाश में व्याप्त है। आत्मा के शुभाशुभ परिणाम एवं क्रिया के अनुसार कर्म के पुद्गल आकर्षित होकर
आत्मा से चिपक जाते हैं। आत्मा के शुभाशुभ परिणाम होते हैं, शुभ परिणाम होते हैं, अशुभ परिणाम होते हैं, हमारे जैसे विचार होते हैं, हमारी जैसी भवितव्यता होती है, इसके अनुसार शुभ अशुभ परिणाम जो आत्मा के होते हैं, क्रिया के होते हैं, उसके कारण कर्म के जो पुद्गल होते हैं ये आकर्षित होकर हमारे आत्मा से चिपक जाते हैं, वही कर्म बंध है। यह सूक्ष्म पुद्गल के पूर्ण स्वरूप है। इन पुद्गल के समूह को कार्मण वर्गना भी कहते हैं। यह कार्मण वर्गना यानी क्या, यह जो पुद्गल है इधर उधर घूम रहे, ये जब भी सूक्ष्म पुद्गल के पूर्ण स्वरूप को और समूह, ये जो पुद्गल रहते हैं इसके समूह को कार्मण वर्गना कहते हैं। और ये सारे लोकाकाश में व्याप्त है, यानी सारे लोकाकाश में फैला हुआ है। और जब भी ये शुभ अशुभ परिणाम हमारा और क्रिया होती है हमारे आत्मा की, तभी ये सभी पुद्गल आके हमारे आत्मा को चिपक जाते हैं। अभी कर्म बंधन के 5 मुख्य कारण कौन से हैं जिससे हम कर्म बांधते हैं, उसके 5 मुख्य कारण हम जानेंगे। उसमें से पहला जो मुख्य कारण है वो है मिथ्यात्व, दूसरा मुख्य कारण है अविरति, तीसरा मुख्य कारण है कषाय, चौथा मुख्य कारण है प्रमाद और पांचवा मुख्य कारण है योग। कर्म के बंधन के 5 मुख्य कारण मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद और योग। अलग अलग हम अभी समझेंगे। मिथ्यात्व यानी क्या, गलत मान्यता को सच्चा मानना और सच्ची मान्यता को गलत मानना, इसे मिथ्यात्व है। इधर ऐसा लिखा गया है कि जिन कथित सत्य तत्व, जिन भगवंत हमारे कभी भी गलत नहीं ज्ञान देते, यह सभी जो जिन भगवंत हमारे हैं यह सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है और इसीलिए इन्हें सभी चीजों का पूर्ण ज्ञान होता है। इन्हें किसी भी वस्तु का अज्ञान नहीं है, पूर्ण ज्ञान है। इसीलिए यह जो भी बताते हैं यह गलत कोई भी हिसाब से नहीं हो सकता। यह जो भी हमें सिखाते हैं यह सभी सच्चा तत्व है, सच्ची मान्यता है। यह जिनाज्ञा की सच्ची मान्यता को गलत साबित करना यानी गलत मानना, और जितनी भी गलत मान्यताएं हैं उसे सच्ची मानना, इसे सरल भाषा में मिथ्यात्व कहेंगे। जिन कथित सत्य तत्व यानी जिन कठिन सत्य तत्व जो सुदेव सुगुरु सुधर्म को छोड़कर अन्य तत्व को मान्य करना अथवा सत्य तत्व की अरुचि और असत्य तत्व की रुचि रखना, इसे मिथ्यात्व कहेंगे। यानी क्या, जिन भगवंत के हमारे जो जिनेश्वर परमात्मा है उनके बताए हुए आज्ञा के अनुसार जो उनका तत्व हमें दिया गया, उनके द्वारा हमें जो मिला है, यह तत्व को ऊपर कम श्रद्धा करना या उस पर अरुचि करना यानी उसको नापसंद करना, और जो दूसरा मिथ्यात्व के कारण जो असत्य तत्व है, जो गलत तत्व है, उसमें रुचि लाना, उसके उसे पसंदीदा करना, तो इसे मिथ्यात्व कहेंगे। और सुदेव सुगुरु सुधर्म यानी सुदेव यानी क्या, सुदेव यानी एक प्रकार से हम भगवान को सुदेव कहेंगे। सुदेव यानी कौन, सुदेव यानी वो देव जो हमारे आत्मा के कल्याण का मार्ग दिखाता है। सुदेव यानी वो देव जो स्वयं शुद्ध है, स्वयं बुद्ध है, ऐसे इसे सुदेव कहेंगे। और वो देव जिसके अंदर कोई प्रकार का दोष नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ गुणों वाला है, गुण सहित है और दोष रहित है, इसे सुदेव कहेंगे। जो हमारे कर्मों को तोड़ने के लिए बहुत ही बड़ा उपकारी है, यह है सुदेव। और सुगुरु यानी सुदेव जैसे कि अरिहंत परमात्मा, उनके मार्ग पर चलने वाले, उनकी आज्ञा पर चलने वाले जितने भी हमारे गुरु भगवंत है, जितने भी हमारे साधु साध्वी जी भगवंत है, उन्हें सुगुरु कहेंगे। क्योंकि यह सुगुरु एक ही है। सुगुरु यानी क्या, जो हमें यह संसार के सागर से निकाल सके और हमारी नैया को पार उतार सके, जो परमात्मा की आज्ञा से चलते हैं और हमारे पास भी परमात्मा की आज्ञा को पढ़ाते हैं, यानी हमारे पास भी परमात्मा की आज्ञा का पालन करवाते हैं, उसे हम सुदेव कहेंगे। सुदेव, उसके बाद सुगुरु कहेंगे उसे, जो हमारे पास परमात्मा की आज्ञा का पालन करवाते हैं, उसे हम सुगुरु कहेंगे, मिच्छामिदुक्कडम। और उसके बाद सुधर्म, जो परमात्मा का कथित धर्म है, यानी जो भी हमें आगम से मिलता है, यह सुधर्म है, यानी परमात्मा की आज्ञा वही धर्म है। एक हिसाब से ऐसे, एक अंश से ऐसे भी मान सकते हैं, एक मान्यता से ऐसे भी मान सकते हैं, जो परमात्मा की आज्ञा वो धर्म। परमात्मा का दिया हुआ शासन यह हमारा धर्म, जिन शासन यही सुधर्म, क्योंकि एकमात्र जिन शासन ऐसा है जो हमें यह संसार से पार कर सकता है, हमारी नैया को पार करवा सकता है। और यह खुद ये ऐसा धर्म है जो हमें भी तीर्थंकर का नामकरण शायद दे सकता है। यह ऐसा धर्म
जिसके अंदर भगवान खुद कहते हैं कि तुम मेरे मार्ग पर आओ, मैं तुम्हें मेरा सिंहासन दे दूंगा, तुम मेरे मार्ग पर आ जाओ, मेरे जितनी साधना कर लो, मैं तुम्हें मेरा सिंहासन दे दूंगा। ये कहने वाले एकमात्र ऐसे हमारे जिनेश्वर देव, और एकमात्र ऐसा हमारा जैन धर्म, जैन शासन, जैन दर्शन। इसीलिए इसकी महत्व सबसे ज्यादा है। इसे मिथ्यात्व तभी कहेंगे जब भी आप जैन दर्शन की मान्यताओं को गलत तरीके से देखोगे या उसमें अरुचि करेंगे, और बाकी सारे दर्शन की जो गलत दर्शन है उसके मान्यताओं को आप मानेंगे और उसकी मान्यताओं में आप रुचि पैदा करेंगे, तो इसे मिथ्यात्व कहे जाएगा। यह पहला कारण है जिससे आपके कर्म बंधन होता है। दूसरा कारण अविरति। अविरति यानी क्या? हिंसा आदि पाप की छूट अथवा सर्वविरति, देश विरति, व्रत, पचखान आदि ग्रहण पालन न करना। अविरति यानी क्या? विरति का अर्थ पहले इतना समझ लो कि विरति का अर्थ सरल भाषा में आपको हमेशा अहिंसा में रहना है। जितना हो सके उतने जीव के लिए आपको अहिंसा करना है। अहिंसा परमो धर्म। सभी जीवों को अभय दान देना है। सभी जीव को हो सके उतना उनका रक्षा करना है, और अपने आप में से दोषों को कम करना है और गुणों को प्राप्त करना है, गुणों को ग्रहण करना है। इसे हम विरति कहेंगे, जिसमें आप गुणों को ग्रहण करते हो, दोषों को छोड़ते हो, यानी उसका आप विसर्जन करते हो, और साथ में हमारे जितने भी जीव रहते हैं, जितने भी जीव है, वो सबकी रक्षा करने का प्रयत्न करते हो, तो आप विरति धर्म में विरति उसे कहते हैं। अभी इसकी विरति को पालन करने के लिए बहुत सारे हमारे 14 नियम है। देश विरति है, सर्वविरति है। दो प्रकार है। देश विरति आप श्रावकपन में रह सकते हो, और जितने भी हमारे साधु साध्वी जी रहते हैं यह सभी सर्वविरति में रहते हैं। आप जब भी सामायिक लेते हो या पौषण लेते हो, तभी आप भी देश विरति धर्म का पालन करते हो। लेकिन जैसे ही आप सामायिक पाड़ते हो, वैसे ही आप यदि श्रावक के सारे नियम का पालन करते हो, या उसमें से कम 10 नियम का भी पालन करते हो, तो आप देश विरति धर्म में हो। या फिर अगर नहीं करते तो सामायिक नहीं करते, पौषक भी नहीं करते, और कोई भी नियम भी नहीं पालन करते, तो आप देश विरति में भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि यह 14 राजलोक में जितने भी जीवों की हिंसा होती है, यह सभी का दोष आपको लगता है, क्योंकि आपने पचखान नहीं लिया हुआ, आपने किसी भी चीज का त्याग नहीं किया हुआ। 12 प्रकार के व्रत हमारे रहते हैं। यह जो व्रत रहते हैं, यह व्रत आपको ग्रहण करने होते हैं, यह व्रत आपको लेने होते हैं, स्वीकारने होते हैं, और इसका पचखान आपको लेना होता है। इसका पचखान आप लोगे तो आप देश विरति में प्रवेश करोगे। और देश विरति एक ऐसा है जिससे आपके बहुत सारे कर्म टूटेंगे, बहुत सारे पापों से आप छुटकारा पाएंगे। इसलिए देश विरति में रहो, यह सबसे ज्यादा आवश्यक है और परमात्मा की आज्ञा है। यदि आप देश वृत्ति में हो तो ही परमात्मा की आज्ञा अनुसार के आप श्रावक या श्राविका हो। यदि आप देश वृत्ति में नहीं, तो आप परमात्मा के श्रावक और श्राविका नहीं। जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि आप परमात्मा के श्रावक और श्राविका ना बन सको, तो यह जन्म का पूर्ण तरह से कोई फायदा नहीं रहेगा। इसलिए परमात्मा की आज्ञा को शिरोमणि रखकर आप रोज के रोज पचखान ले लीजिए। और इसे ज्यादा समझने के लिए हम आगे इसे समझेंगे कौन से व्रत होते हैं, और आपको और भी ज्यादा समझना और पचखान इसके नियम लेने हो देश वृत्ति के, तो आप गुरु भगवान के पास से ले सकते हैं। उसके बाद अवृत्ति, हमारा इसे वृत्ति कहेंगे। और जब भी आप हिंसा आदि पाप की छूट रख देते हैं, अथवा सर्ववृत्ति यानी जितने भी हमारे साधु साध्वी जी भगवान होते हैं, यह सब सर्ववृत्ति में होते हैं, यानी इन्होंने संसार का पूर्ण तरह से संपूर्ण त्याग किया है, इसे सर्ववृत्ति कहेंगे। और देश वृत्ति यानी थोड़ा जितना हो सके उतना संसार का त्याग किया, उसे देश वृत्ति कहेंगे। यह आप जो व्रत लेंगे सर्ववृत्ति या देश वृत्ति का, या पचखान आदि ग्रहण पालन करते हो, पंचाचार का पालन करते हो, तो भी आप देश वृत्ति में गिने जाते हो। तो ये जो होता है सर्ववृत्ति और देश वृत्ति व्रत आप नहीं करोगे, या कोई भी प्रकार से पचखान नहीं पालोगे, या हिंसा आदि पाप की कंप्लीट पूर्ण छूट रख दोगे, तो आप अविरति धर्म में हो। यदि आप अभी अपने आप से पूछो या अपने आप को देखो, आप विरति धर्म में हो या अविरति धर्म में हो, तो ये अविरति यह एक पाप का बहुत ही बड़ा कारण है। मिथ्यात्व पहला कारण,
अविरति दूसरा कारण। अविरति और मिथ्यात्व जब भी दोनों मिल जाते हैं तभी बहुत ही सारे गाढ़े पापों का बंधन हो जाता है। तीसरा है कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध यानी गुस्सा, मान यानी ईगो, माया यानी कोई भी चीज के लिए क्या बोलते हैं, माया करेंगे, या आप बोल सकते हैं किसी भी चीज के लिए आप कोई भी प्रकार का माया जाल रचो तो उसे माया कहेंगे। जाल रचना या किसी भी चीज में माया करना तो इसे माया। और लोभ यानी कि हर एक चीज को कंप्लीटली साथ साथ में सभी चीजों का संग्रह करना, सभी चीजों को साथ में करना, संग्रह करना और छोड़ना नहीं। सभी चीजों के प्रति बहुत ही ज्यादा ऐसे गाढ़े फीलिंग करना, इससे गाढ़ी आपकी मैत्री कर लेनी सभी चीजों से, वस्तुओं से, उसको लोभ कहेंगे। सभी आपको सिर्फ संग्रह करते रहना उसे लोभ कहेंगे, और उसे छोड़ना नहीं उसे लोभ कहेंगे। तो ये कषाय में 4, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय भी बहुत ही गाढ़े कर्म हमारे बांध देता है। कषाय के कारण लगभग हमें तिर्यंज गति में ही जाना पड़ेगा। जितने ज्यादा कषाय करोगे उतना ज्यादा तिर्यंज गति में जाना पड़ेगा। तिर्यंज गति में जाना पड़ेगा वो तो ठीक है, लेकिन आपके जो ये कषाय नहीं छूटेंगे। एक ये कषाय अभी करेंगे तो ये तो सिर्फ एक तिर्यंज गति में घुमाएगा, लेकिन ये कषाय ऐसे है आप करेंगे तो एक तिर्यंज गति। लेकिन कषाय यदि नहीं छोड़ोगे, कल हमने बात किया था, दोष नहीं छोड़ोगे, कषाय नहीं छोड़ोगे तो आपको अनंता भव तो है ना ऐसे घुमाता रहेगा और आपको मनुष्य जन्म नहीं मिलने वाला। ये इसीलिए कषाय छोड़ना ज्यादा आवश्यक है। पाप आपसे छूटे ना छूटे, दोष छोड़ने का प्रयत्न करो, कषाय छोड़ने का प्रयत्न करो। ये कषाय छूटेगा तो आपका एक भव शायद बिगड़ेगा, लेकिन आपके अनंत भव सुधर जाएंगे और आपको आने वाले कुछ भव में जिन धर्म मिलेगा फिर से, और सम्यक दर्शन का प्राप्ति हो सकता है। आपको सम्यक्त्व, समता प्राप्त हो सकता है, क्षयिक सम्यक्त्व प्राप्त हो सकता है। इसीलिए कषाय को छोड़ना और दोष को छोड़ना अति आवश्यक है। उसके बाद प्रमाद, मिथ्यात्व, अविरति और कषाय, यह 3 तो बड़े बड़े कारण है हमारे दोष पाप बंधन के। उसके बाद प्रमाद, प्रमाद भी बहुत ही बड़ा कारण है पाप बंधन का। निंद्रा, विकथा, मदिरा, विषय, कषाय, यह सभी हम विषय कषाय को इसमें भी गिनेंगे। मदिरा यानी कोई भी प्रकार का अल्कोहल होता है, आप अल्कोहल को, दारू को, ड्रग्स को, ये सब मदिरा में गिनेंगे हम। बाद में विषय, विषय यानी हमारी जो 5 इंद्रियां होती है, यह हमारी जो 5 इंद्रियां यानी कि हमारी स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय और हमारी श्रवणेन्द्रिय, ये जो 5 इंद्रिय है, तो इसके विषयों में लीन हो जाना। यानी मेरी चमड़ी को सिर्फ मुलायम चीजें पसंद है तो मुझे सिर्फ मुलायम चीजें बहुत, उस पर राग हो जाना अति। मेरी जीभ को बहुत ही कोई अच्छी, जैसे रसगुल्ले शायद मुझे पसंद है तो रसगुल्ले पे इतना गाढ़ राग हो जाना, और मेरी जीभ को जितना मजा आ रहा है मैं उसे मजा ले रहा हूँ, मैं जीभ के लिए जीभ हिंसा करना। उसके बाद मेरा नाक है तो नाक को सिर्फ और सिर्फ अच्छी खुशबू सूंघना अच्छा लगता है तो उसके लिए सभी जीवों का, फूलों का हिंसा करके सिर्फ उसका परफ्यूम लगा के नाक को सूंघाया। उसके बाद चक्षुरेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय को अच्छे दृश्य देखना पसंद है, ऐसे उसे पिक्चरें दिखाना, उसे अच्छी अच्छी जगह दिखाना, बुरी भी जैसी चीजें ना देखनी हो वैसी चीजें इसे दिखाना चक्षुरेंद्रिय को। और उसके बाद हमारा श्रवणेन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय को मधुर संगीत ही पसंद है, खराब संगीत इसे सुनाया जाए तो इसे तकलीफ होती है। तो यह सभी हमारे विषय है। हमारे जैसे ये इंद्रिय है, इंद्रिय को जो जो पसंद है उसे वो देना, उसके वो उसे उसका पोषण करना, उसको उसे विषय कहेंगे। और बाकी उस इंद्रिय को जो जो नहीं पसंद वो सभी उसको ना देना या उस पे द्वेष करना, और उसे जो इंद्रियों को जो पसंद है उस पे राग करना, उसे विषय कहेंगे। यानी इसे मुलायम त्वचा पसंद है तो मुलायम पे राग करना, कांटे को द्वेष करना, मेरी जीभ को मीठा पसंद है मीठे पे राग करना, कड़वे पे द्वेष करना, नाक को सुगंध अच्छी लगती है दुर्गंध पसंद नहीं, सुगंध पे राग करना, दुर्गंध पे द्वेष करना, आंख को अच्छे दृश्य पसंद है गंदे दृश्य नहीं पसंद, अच्छे दृश्यों पे राग करना, गंदे दृश्यों पे द्वेष करना, कान को अच्छी संगीत, सुमधुर गीत पसंद है और खराब ध्वनि इसे नहीं पसंद तो सुमधुर संगीत पे राग करना, और खराब
गीत पे या खराब ध्वनि पे द्वेष करना, तो ये जो राग और द्वेष हम करते हैं, यह सभी जिसे हमारी इंद्रियों को पसंद है उस पे राग करे और ना पसंद हो उसे द्वेष करे, तो यह सारे हमारे विषय हो गए। तो यह विषय हमारे बहुत बड़े कर्म बनते हैं। पहला मदिरा, प्रमाद के अंदर 5, पहला मदिरा, दूसरा विषय, कषाय हमने पहले लिया फिर भी हम इसमें वापस गिनेंगे। कषाय, कषाय में हम क्रोध मान माया लोभ को गिनेंगे। लोभ मतलब ग्रीडीनेस, क्रोध यानी एंगर, माया यानी डिसीट, मान यानी ईगो। तो हम जो ईगो, उसके बाद ये कषाय में ये सभी को गिनेंगे। उसके बाद निंद्रा, अनावश्यक सोना यानी ज्यादा सोना, कम सोना, आपको जरूरत हो उससे ज्यादा सोना, प्रमाद करना सब चीजों का। प्रमाद यानी क्या? टाइम पास, टाइम वेस्ट, आपको मिला हो वो समय का आपको सदुपयोग के बदले दुरुपयोग करना, इसे सब स्पष्ट शब्द में या सरल भाषा में प्रमाद कहेंगे। कषाय, विषय, मदिरा, निंद्रा यानी आपको सोना, और विकथा यानी जो कथाएं या जो स्टोरी हमारी जो भी रहती है ये सुनने जैसी नहीं होती, या कोई भी ऐसी बातें जो चर्चा की आप करते हैं, ये जो चर्चा की बातें होती है ये कोई काम की नहीं होती है, उसमें कोई माल पानी नहीं होता है, फिर भी हम जो चर्चा करते हैं ये सब काम बिना बेकार की, जो बेकार की हम जो चर्चा करते हैं इसे विकथा कहा जाएगा। तो ये जो विकथा होती है इसे विकथा ये जो होती है इसे भी प्रमाद में गिना जाएगा। प्रमाद में क्या क्या है? तो मदिरा, आप ये जो अल्कोहल है या दारू है या ड्रग्स है या कुछ भी हो, यह जो मदिरा है यह अपना समय का बर्बादी है, यह बहुत ही ज्यादा समय बर्बाद करता है और आत्मा को और शरीर को अंदर से खोखला करता है। दूसरा है विषय, विषय हमारे जो 5 हमारी जो इंद्रिया है उस पे नाचना और दूसरे को नचाना, ये विषय, ये विषय यानी क्या? ये भी इतना समय हमारा बिगाड़ता है, क्योंकि आप अच्छे पे राग करोगे, बुरे पे द्वेष करने जाओगे, उसमें आपका बहुत समय बिगड़ेगा। आप हर एक चीज को अच्छा बुरा करके देखोगे और बाद में अच्छा खाओगे, बुरा नहीं खाओगे, ये वो बहुत ही ज्यादा उसमें समय का बर्बादी होता है। तीसरा है कषाय, कषाय हमारे क्रोध मान माया लोभ, हम कुछ ना कुछ सोचते रहते पूरे दिन, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये ऐसा है वैसा है, मुझे इतना चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये सब क्रोध मान माया लोभ हमें इतना नचाते हैं कि ये क्रोध मन माया लोभ के कारण भी हमारा बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। माया करने में, दूसरे को माया करके माया जाल हमारा बिछाने में, माया जाल तैयार करने में भी बहुत सारा समय बीत जाता है। यह सभी एक प्रकार से प्रमाद ही है, क्योंकि यह सभी हमारा आत्मा का कल्याण कोई भी हिसाब से नहीं कर पाता है, इसलिए एक प्रकार से ये सब प्रमाद है। उसके बाद निंद्रा, जरूरत से ज्यादा सोना, ये भी एक प्रमाद है। एक प्रकार से आपको जरूरत ना और ज्यादा आप सोते रहोगे तो ये आप समय की बर्बादी ही कर रहे हो, इसलिए निंद्रा को भी, नींद को भी इसमें गिना है। और विकथा यानी बिना मतलब की, कोई भी बिना काम की आप चर्चा करोगे इसे विकथा कहा जाएगा, और विकथा ना करे उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये जो विकथा करते हैं उसमें भी बहुत सारे दोष हम बांध लेते और कर्मों का भी बहुत सारा बंधन होता है। यह सभी विकथा, आप एक बात याद रखना, बाकी सारी की करो ना करो, जिन धर्म, जिन भगवंत के साधु और जिन भगवंत पे कभी भी विकथा ना करे, उस पे यदि करोगे तो अनंत भाव तक आपको रखड़ना पड़ेगा, जिन शासन नहीं मिलेगा। रखड़े तो वो तो ठीक है, लेकिन जिन शासन नहीं मिलेगा यानी आत्म कल्याण कोई हिसाब से नहीं हो पाएगा। इसीलिए विकथा करो तो करो, लेकिन कभी भी गलती से भी जिन धर्म, जिन परमात्मा और जिन धर्म पे चलने वाले साधु साध्वी जी भगवान कैसे भी हो, उन पे विकथा कभी भी नहीं करना। उससे आपके कर्म बहुत ही ज्यादा ऐसे बंधन हो जाएंगे कि अनंत भाव तक आपको मनुष्य जन्म तो क्या है, जिन शासन भी नहीं मिलेगा। उसके बाद योग, पहला मिथ्यात्व, दूसरा अवृत्ति, तीसरा कषाय, चौथा प्रमाद और पांचवा योग। योग यानी हमारे मन वचन काया के जो हम प्रवृत्ति करते हैं मन वचन और काया से, अब मन में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, ये क्या हुआ वो क्या हुआ, ये सब हमारा प्रमाद ही है। एक प्रकार से हमारे उसमें बहुत सारे कर्म बंधन हो जाते हैं। ये हम सोचते हैं उसने ऐसा किया, अभी मैं उसके साथ ऐसा करूंगा, ये है वो है, उसमें बहुत सारे हमारे कर्म बंधन हो जाते हैं, क्योंकि हम कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन सोच के इतना कुछ कर डालते हैं सोच में, तो उसमें भी बहुत ही ज्यादा कर्म बंधन हो जाते हैं। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, फिर भी हम उसे सोच के ना सही में, हमारे सोच के अंदर हमारा जो मानसिक हमारा जो दुनिया है उसके अंदर वो सारी चीजें कर डालते हैं जो हम असल में नहीं कर सकते। तो इसके कारण भी हमारे बहुत सारे गाढ़े कर्मों का बंधन हो जाता है। उसके बाद वचन,
वचन यानी बोल के आप कुछ ना कुछ बोलते रहो, जो कुछ काम का नहीं, बिन मतलब का आप सिर्फ बोलते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ हो ना हो ऐसे ही सबको सलाह देते रहते हैं, कुछ ना कुछ, कुछ काम की हो ना हो, मांगी ना मांगी सलाह देते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे ही बोलते रहते हैं, सिर्फ कुछ काम का नहीं होता है और बोलते रहते हैं। या फिर ऐसा ही कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ भी मतलब नहीं निकलता, ऐसे ही सिर्फ खुद के बोलने के लिए बोलते रहते हैं। तो ये सब जो हम बोलते हैं इसके अंदर भी बहुत सारे गाढ़े कर्मों का बंधन हो जाता है। इसके बाद काया, काया यानी हम अपने शरीर से जितने भी, हमारा शरीर हमें साधन रूप मिला है, कल भी हमने बताया था, साधन रूप यह शरीर को साधना करने के लिए वापर किया जाए। यदि ना किया जाए साधना करने के लिए ये शरीर का वापर, तो यह शरीर से हम बहुत ही ज्यादा कर्मों का बंधन कर देते हैं। हमारी जो मन वचन और काया की प्रवृत्तियां यानी एक्टिविटीज है, यानी मन की हमारी जो सोच है, काया से हम जितना भी कुछ प्रवृत्ति करते हैं यह सभी के कारण, और वचन यानी जो कुछ भी हम बोलते हैं इसके कारण भी बहुत सारा कर्मों का बंधन हो जाता है। कभी किसी पे गुस्सा आया और कुछ ना कुछ आपने ऐसा बोल दिया जो आपको बाद में पछताओगे कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, गुस्से में मैं ऐसा बोल गया या बोल गई, तो उसके कारण भी बहुत सारे कर्म बंधन हो जाता है। कभी कुछ कुछ चीज ऐसी होती है जो हमें करनी नहीं होती, लेकिन हम कभी गुस्से में या स्ट्रेस में या टेंशन में बोल जाते हैं, तो उसके कारण भी बहुत ज्यादा कर्मों का बंधन होता है। इसीलिए कभी भी कुछ भी बोलो तो सोच समझ के बोलो। और दूसरी बात, अतिचार, अनाचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार और दुराचार, ये हम सारे प्रकार भी है, ये हम कल पढ़ेंगे। आज हमारा बहुत ही ज्यादा समय हो गया है। तो पहला है मिथ्यात्व, दूसरा है अविरति, तीसरा है कषाय, चौथा है प्रमाद और पांचवा है योग। ये पांच कारण मुख्य है जिसके कारण हमारे सारे कर्मों का बंधन हो जाता है, जिसके कारण हम इतने सारे कर्म बांध लेते हैं, गाढ़े कर्म बांध लेते हैं और बहुत ही ज्यादा आगे के भव में भी पछताते हैं। क्योंकि कर्म बंधन तो होता ही है, साथ में हम हमारे अंदर रहे हुए दोषों को, विषयों को, कषायों को इतना पालन पोषण कर देते हैं उनका, कि वो जो छोटा सा पौधा होता है वो इतना बड़ा पौधा हो जाता है। धीरे धीरे जितना आप उसे पोषण देंगे, जितना आप उसे दान पानी देंगे, खाना पानी खान देंगे, पानी देंगे, सब देंगे, वो उतना उतना पौधा बड़ा होता जाएगा। मेरा ईगो है, मान है, मैं उसे जितना ज्यादा पानी दूंगा, यानी जितना ज्यादा मैं मेरे मान कषाय को सेवूंगा, उतना वो पौधा बड़ा हो जाएगा और आने वाले भव में मेरा मान कषाय मुझे बहुत ही प्रॉब्लम तकलीफें देगा, जिसके कारण और नई कर्मों का बंधन हो जाएगा। इसीलिए आप पाप छोड़ सको ना छोड़ो, दोष और आपको विषय और कषाय आपको छोड़ने हैं जितने भी है। आप दिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्मानम जैनम जयति शासनम।